जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से, या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और ध्यान रखें, सुबह 11:30 बजे ये क्लास चलती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो सुबह 11:30 बजे आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो भी क्लासेस अपलोड की जाएंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर लग चुका है और जितने भी फैक्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे वो सारी चीज़ें आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल है, तमिलनाडु है, मणिपुर है और आपका यहाँ पर दिया है आंध्र प्रदेश। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। केरल है, तमिलनाडु है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश। तो आप देखेंगे साथियों, ए ऑप्शन जो आपका दिया है केरल, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोहिनीअट्टम जो है केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा जो है किया जाता है। तो ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, केरल का और जो है एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथकली। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बताएंगे ये भी आपका केरल का है। तो ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर लग चुका है। सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आप बताएंगे सिक्किम, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आप बताएंगे सिक्किम। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तब आप बताएंगे मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों, एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताएंगे केरल, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। चलिएगा, सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। तो जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, असम पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। दोस्तों, सत्रिया जो है असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसे जो है 15वीं शताब्दी में महान संत श्रीमंत शंकर देव ने जो है शुरू किया। और साथियों, संगीत नाटक अकादमी ने जो है इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है बिहू। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। बिहू, आपसे सवाल सीधा पूछेगा कि बिहू जो है किस राज्य का ये लोक नृत्य है, तो आप बताएंगे ये असम राज्य का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएं। तो जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, सर्वोच्च न्यायालय पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटी करता है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। और आप ये भी जानते होंगे दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा होगा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की जो है आत्मा कहा है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, तो अनुच्छेद 32 को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ फसलों का उदाहरण है? कपास, चना, मटर, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर आंसर आप लोग बताइएगा। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर प्रयास करिएगा।
कौन सी फसल जो है यहाँ पर पूछा है खरीफ फसलों का उदाहरण है। जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर कपास पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, बात करें अगर हम खरीफ फसलों की, याद रखिएगा खरीफ की फसलें जो होती है मानसून के आगमन यानी जून जुलाई में जो है बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में जो है काटी जाती हैं। जैसे आपका हो गया कपास, धान, मक्का, बाजरा, ये सभी जो है खरीफ की फसलें होती हैं। और यहीं पर बात करें अगर हम दोस्तों रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गेहूं हो गया आपका, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, श्रीलंका। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएं। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अब अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है साथियों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से, या आप किसी अन्य राज्य से हैं, उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली इस क्लास को आप लोग जरूर कवर करिएगा। और अभी जो है आपको और सारी क्लासेस देनी है तो शेड्यूल की जाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चैनल पर यदि आप बने रहेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा जो है नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जानिए, श्रीलंका जो है भारत के साथ केवल समुद्री यानी आप कह सकते हो जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जैन, सिख, पारसी। सवाल नंबर 7 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग दीजिएगा। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो ये साथियों जैन धर्म से संबंधित है। विकल्प जो बी दिया है ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित प्रसिद्ध संगमरमर मंदिर परिसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए आप सभी को पता होना चाहिए? 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, और 23वें तीर्थंकर कौन थे, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे तब आप बताएंगे जो है ऋषभ देव। कौन भाई? ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर की बात करें पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे। 24वें की बात करें तो ये थे भाई महावीर स्वामी। ठीक है, तो विकल्प बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर बताएं। आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई? सवाल नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की जो है स्थापना करी थी। तो ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहीं पर दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना ही राजा राम मोहन राय के द्वारा ही करी गई थी। कब करी गई थी भाई? 1828 में। 1828 में करी गई थी। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर बताइए। अच्छा, जो भी साथी क्लास देख रहे हैं एक बार आप बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं, यूपी से हैं या बिहार से, जरूर कमेंट करके आप हमें बताएं। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका कृष्णा। ऑप्शन बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा और घटप्रभा और मालप्रभा कृष्णा नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न ये रहा, खालसा पंथ की स्थापना निम्नलिखित में से जो है किस गुरु ने की थी? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। इसका उत्तर आप बता सकते हो, खालसा पंथ की स्थापना निम्नलिखित में से किस गुरु ने की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया है गुरु गोविंद सिंह, ये क्या है? ये बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से संबंधित है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। इसका आंसर आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से संबंधित है? तो दोस्तों आप देखेंगे जो 86वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प सी क्या है भाई, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा। चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं बांसुरी पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, पन्नालाल घोष भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हरिप्रसाद चौरसिया का भी बहुत ही नाम फेमस है, इनको भी याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया ये भी बांसुरी वादक हैं। ठीक है और साथियों, बात करें सितार, तो इंपॉर्टेंट ये भी है, तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? बताइएगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? फटाफट आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है बताइएगा। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दामोदर नदी है, ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर है। दामोदर नदी में साथियों आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक कहा जाता है। और वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो भाई कोसी नदी को, किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रियो शिखर सम्मेलन, ये सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया है। इस प्रश्न का सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएंगे। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये साथियों है जैव विविधता से। किससे? जैव विविधता से। ऑप्शन ए पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है, बताएं। साथियों ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आप लोग सुबह 11:30 बजे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जीके जी इस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली। एग्जाम तक आते आते बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर साथियों डी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ओजोन परत मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, जो ओजोन की परत होती है। ठीक है, और साथियों वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे आदर्श परत माना जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं, तो 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर आप बताएं। चलिएगा, कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है? यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, एज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। ठीक है, तो ए विकल्प क्या है? ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथक घराना आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ और आपका दिया है बरेली। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई वो है आपका लखनऊ घराना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुका है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता, अंतरराष्ट्रीय समझ। तो आप देखेंगे जो आपका सी विकल्प दिया है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्र, पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा, और ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ये प्रश्न आपका यूपी बीएड में आया है। ठीक है,
यूपी बीएड में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तो सभी लोग आंसर बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर क्या है, परमवीर चक्र। क्या भाई, ऑप्शन सी जो है ये क्या है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, बीसी राय पुरस्कार निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। बीसी राय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो। सही आंसर क्या है, सभी प्यारे दोस्त यहां पर दे सकते हो। तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहां पर आपका जो सी विकल्प दिया है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस गैस को जो है मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये भी प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे आप लोग। मार्स गैस जो है किसे कहा जाता है। चलिए, तो भाई जो लोग यहां पर जा रहे हैं मीथेन, मीथेन का जो रासायनिक फार्मूला होता है आप जानते होंगे साथियों, CH4 होता है। क्या, CH4 होता है, और इसे जो है मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ए विकल्प जो आपका दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। पुरालेख शास्त्र का संबंध जो है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें। पुरालेख शास्त्र का संबंध निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से है। सिक्के, शिलालेख, मंदिर, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 22 है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, एपिग्राफी यानी साथियों पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत जो है प्राचीन शिलालेखों, अभिलेखों तथा प्राचीन लेखों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। क्या, याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल, MC मैरी कॉम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ये आपके सामने सवाल नंबर 23 है। इसका उत्तर आप बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। चलेगा, MC मैरी कॉम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। प्लेइंग टू विन है, और अनब्रेकेबल दिया है आपका, और नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अनब्रेकेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएं। 14 हैं, 12 हैं, 18 हैं, 16 है, बताएं। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए। तो आप जानते हैं दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है प्राचीन भारत में 16 बड़े राज्यों का जो है महाजनपदों में विभाजित था। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल अगला है, ये रहा, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है। ये आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बता सकते हैं। जागोई नृत्य की बात करें दोस्तों, ये जो है आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। विकल्प जो बी दिया है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, दक्कन का पठार। 26 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर, अरावली पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों गुरु शिखर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे सीधा सवाल पूछ लेगा तो आप बताएंगे गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लोग ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों अरावली भारत की जो सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा करवाया गया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा, कुली कुतुब शाह। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। 1950 है, 1951 है, 1952 है, 1948 है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 दिया है। आप यहाँ पर आंसर बता सकते हो। तो जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 1952 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को जो है हुआ था। ठीक है, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, ध्यान रखें। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर जो थे
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और भारत में साथियों प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 29 है, इसका आंसर करें आप लोग। भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए जरूर चलिएगा, ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे ये क्लास और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये साथियों आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं अभी हम लोग 30 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? देखते हैं ऐसे कितने साथी जो इसका आंसर बिल्कुल राइट करते हैं, ठीक है। तो साथियों अभी और भी क्लासेस होनी है, तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर शेड्यूल आपको डाल दिया जाएगा, चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।